नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राज आपके साथ। दोस्तों, आज की चर्चा में मैं यूपी की राजनीति, यूपी के चुनाव, आगामी चुनाव, साथ ही साथ देश की स्थिति, देश की इकोनॉमी किस ओर जा रहा है, देश की हालत किस स्थिति में है, देश के लोग किस ओर, कैसे बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर एक छोटी टिप्पणी के साथ आप लोगों के बीच इस आवाज को रखूंगा। देश की हालत इस अभी की स्थिति में क्या है, किस ओर हमारा देश जा रहा है, देश का मीडिया तंत्र जिसे चौथी स्तंभ कहा जाता है वो क्या कर रहा है, किस पार्टी की प्रचार में वो लगा हुआ है, वो अपना स्वाभाविक जो उसका काम है उस काम को छोड़ के मीडिया का काम है कि आपकी आवाज को वो बुलंद करे और सरकार की कान खोले। लेकिन आज की मीडिया क्या कर रहा है, इन सभी स्थितियों के साथ आप लोगों के बीच मैं आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप मेरी आवाज को बुलंद कीजिए और आवाज को आगे बढ़ाइए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और तमाम उन लोगों के बीच पहुंचाइए। हर ग्रुप में शेयर कीजिए, हर फेसबुक ग्रुप में शेयर होना चाहिए, हर व्हाट्सएप पे शेयर होना चाहिए, ताकि देश के लोगों को हकीकत पता चल सके, देश को सच्चाई से रूबरू हो सके, देश में आखिर हकीकत क्या है और मीडिया उसे किस तरह से बताता है, मीडिया क्या प्रचार में लगा हुआ है, किसकी प्रचार तंत्र वो कर रहा है, मीडिया आज का क्या प्रचार में लगा हुआ है, कौन सी प्रचार में वो है, क्या वो देश की हकीकत को बता रहा है या देश की हकीकत को छिपा रहा है, वो अपनी स्वाभाविक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस बातों को आपको समझना होगा, तो मेरे साथ समझिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज यूपी के चुनाव पे चर्चा करने जा रहा हूं। तमाम वो रैलियां हो रही है, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी सब एक मंच पे एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गए और हमारी मीडिया साथ में, अगर आप इस फिगर को देखिए जो मेरे पीछे लगा हुआ है, अंजना ओम कश्यप की है ये, अगर इनसे आप देखेंगे, कहीं अगर बीजेपी पार्टी चुनाव हार गई हो तो इनका लगता है कि 7 दिन का उपवास हो गया, जैसे लगता है कि इनका आज तक न्यूज चैनल ही हार गया हो, या उन्हें अब कोई न्यूज नहीं मिल रहा, उनकी टीआरपी कहां से आएगी, कहीं इस पे उनका फोकस अब उनका जो हो, या उनकी मोदी जी के साथ निजी कोई संबंध हो, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उनका कई बार कैमरा के सामने अंजना ओम मोदी कश्यप वो खुद बोल चुकी है। तो इससे आगे तो आप ही समझ सकते हैं कि उनका इरादा क्या है और वो क्या चाहती है और मीडिया क्या काम करेगी। आज तक की एंकर है अंजना ओम कश्यप और तमाम जो एंकर है उन पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन खास तौर पे आज हम इसे निशाना बनाए हैं, इसे एक्सप्लॉइट करेंगे दोस्तों, आपके साथ इसकी हकीकत को लाएंगे। दोस्तों, यूपी के अंदर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की भी रैली होती है, कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी रैली करती है, दोनों की रैलियों में जबरदस्त भीड़ इकट्ठा होती है, जिसे कि कुछ न्यूज चैनल जो हमारे जैसे यूट्यूबर हैं उन्होंने उसका फोटोग्राफ लिया और मीडिया के सामने लाया। उससे पता चला कि प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के रैली में भी बहुत से लोग, बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए, ये न्यूज तंत्र, मीडिया तंत्र, ये क्या कर रही थी, तो ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, सुबह से वो किस गाड़ी में निकलेंगे, कहां के लिए निकलेंगे, कब एयरपोर्ट पहुंचेंगे, कब उनकी हेलीकॉप्टर लैंड होगी, कब उड़ान भरेगी, उसकी कवरेज कर रही थी। एक एक फोटो नहीं छूटना चाहिए। तो इसे हम क्या स्पष्ट समझ सकते हैं, क्या वो सही में हकीकत न्यूज को दिखा रहा है जो सच्चाई है, या उस सच्चाई से
उसे उस मीडिया को ये लग रहा है कि अगर ये सच्चाई को मैं दिखाने लगूं तो कहीं आदमी को ये लग जाएगा, लोगों को ये लग जाएगा, जो जनता है उन्हें ये लग जाएगा कि समाजवादी पार्टी भारी पड़ रही है यूपी के अंदर, या कांग्रेस भारी पड़ रही है यूपी के अंदर, या तो अन्य पार्टी जो भी है वो भारी पड़ रहा है यूपी के अंदर, बीजेपी की पत्ता साफ हो रही है वहां से। क्या उसे ये लग रहा है ताकि और तमाम पार्टियों को छोड़ के क्या एक बीजेपी पार्टी ही है मीडिया को दिखाने के लिए? अरे यारों, सबको दिखाओ, आपकी काम है दिखाना। जहां जो पार्टी जाती है, जहां जिसका रैली हो रहा है, उन सभी को दिखाओ, उन सभी पे गौर करो, उन पे आप अपना कैमरा डालो। आप तो सिर्फ बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों के साथ, बीजेपी की तमाम लीडर के साथ इस तरह से जुड़े हुए हो जैसे आपकी गठबंधन हो बीजेपी के साथ। आपने करोड़ों अरबों रुपया लेकर उनसे रखा है। यहां तक कि दोस्तों, अगर आप सच्चाई, मीडिया की सच्चाई को जानेंगे तो आज की जो न्यूज पेपर आती है उसके लिए महीनों पहले जिस तरह से शादियों में गाड़ी बुक किया जाता है, लगन के टाइम में गाड़ियां नहीं रहती है, उसी तरह से न्यूज, आज का जो न्यूज है उसके फ्रंट पेज पे किस पार्टी का पोस्टर आएगा, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। देश की अभी जो तमाम स्थिति है, जो स्थिति है भारत के अंदर, ऐसी स्थिति आपको इंटरनेशनल फोरम कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। और भी बड़ी बड़ी देश है जहां मीडिया तंत्र है, मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन मीडिया का जो स्वाभाविक काम है वो करती है। मीडिया का काम आज ये हो गया है कि मीडिया एड चला रही है, मीडिया उस पार्टी को दिखा रही है, उस पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। दोस्तों, मंथ पहले, 1 मंथ 2 मंथ पहले बुक कर दिया जाता है कि किस पार्टी का फ्रंट पेज पे पोस्टर आएगा और वो उसी का पोस्टर लगाएगा, क्योंकि वो पहले से बुक है। जिस तरह से शादी के टाइम में जो लगन होता है, तो जो दूल्हा के साथ बारातियों के लिए गाड़ी ले जाया जाता है, तो उस गाड़ी का जो बुक किया जाता है वो पहले एडवांस बुकिंग चलता है, क्योंकि उस टाइम में गाड़ियां मिलना मुश्किल रहती है। उसी तरह से चुनावी प्रचार जब भी किसी राज्य में होता है तो उस राज्य में न्यूज तंत्र को पहले बुक किया जाता है। जो आजकल की तमाम न्यूज मीडिया है, न्यूज पेपर है, उसे पहले बुक किया जाता है ताकि ये पोस्टर मेरा ही लगाए। तो देश की स्थिति आज क्या हो रही है, 2 दिन पहले की ही रिपोर्ट है दोस्तों। अखिलेश यादव की रैली हो रही थी, प्रियंका गांधी की रैली हो रही थी, साथ में योगी आदित्यनाथ का भी रैली हो रहा था। लेकिन देश की तमाम मीडिया, बड़ी बड़ी न्यूज चैनल, खासकर आज तक एक एक पल को कवरेज करने में लगा हुआ था। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, उसकी एक एक कवरेज को कर रहा था और उसे बनावटी रूप से बड़े पैमाने पे पूरा एडिटिंग के साथ देश के सामने दिखाया जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव की रैली हो रही थी, प्रियंका गांधी की रैली हो रही थी, उसे कहीं भी न्यूज मीडिया में आपको कहीं भी कोई कवरेज नहीं मिलेगा। तो इससे हम क्या समझे कि आपको बुक कर लिया गया है, किसी एक पार्टी के द्वारा बुक कर लिया गया है। तो आज की स्थिति यह है दोस्तों, आपको जागना होगा और देश की स्थिति को समझना होगा। देश किस ओर जा रहा है हमारा, शायद ही आज की मीडिया इस बात को बता रही है। अगर देश को बर्बादी की ओर जाने में सबसे बड़ा कदम होगा तो मैं लीडर से पहले मीडिया को दोष दूंगा, क्योंकि मीडिया आजकल सच्चाई को नहीं बता रही है। तो दोस्तों, आगे के लिए चर्चा जारी रखेंगे आपके साथ। अगली वीडियो में आपके साथ आएंगे कुछ बड़ी अपडेट के साथ, कुछ बड़ी न्यूज के साथ, ताकि देश की हकीकत को बारे में आप जान सकें और किसी और एक मीडिया को निशाना बनाया जाएगा और उसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को जितना अधिक हो सके
जितना अधिक हो सके लोगों के बीच फैलाओ, उसके अंदर जोश भर दो, उमंग भर दो, ताकि वो जान सके कि देश की स्थिति क्या है और देश की मीडिया क्या कर रही है। वो देश की हकीकत से आपको दूर करके भ्रमित कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। और हां, देखते देखते चैनल का लाल बटन जरूर दबाना, चाहे जैसे दबाना चाहिए, लेकिन दबा कर जाना।